हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? जब कांच की सिल्ली से होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश कुछ पार्श्विक विस्थापन को बनाती है। ये टॉपिक्स पूछा जाता है कि बोर्ड ने एक बार पूछा था कि बताइए पार्श्विक विस्थापन क्या होते हैं, चित्र सहित बतावे। मेरे मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं यही कवर करने जा रहा हूँ कि पार्श्विक विस्थापन, इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर को कवर करूंगा, लेकिन यारो बहुत मेहनत करता हूं, प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाना इस छोटे से भाई को। देखो, ये पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। पार्श्विक विस्थापन सर कहाँ होता है? तो अपवर्तन में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये हमारा एक कांच का सिल्ली है। ये हमने क्या कहा? एक कांच का सिल्ली है। ये क्या है सर? गिलास है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको और मजा आ जाएगा। फिर ये हमारा एक गिलास है। ये हमारा क्या है सर? गिलास है। GLASS गिलास है। अब ये जो गिलास है हमारा, गिलास कुछ इस प्रकार से है। देखिए, हेलो हेलो, अरे यार पढ़ा। भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, लेकिन देखिए, मैंने कहा ये गिलास है और अब आपको समझाते हैं पार्श्विक विस्थापन। मैंने कहा कि ये ऐसे कोई किरण आई और ये हमारा ऊपर में क्या है सर? हवा है। और नीचे में क्या है? गिलास। और फिर नीचे क्या है सर? हवा है। यानी एक बार हमारा किरण पहले कहाँ गया? हवा। और हवा से कहाँ गया है सर? गिलास। और गिलास से फिर ये किरण कहाँ गई है? तो हवा में। इसका मतलब गिलास से हवा में गई, हवा से गिलास में गई तो मीडियम चेंज हो गया। अरे माध्यम चेंज हुआ ना, पहले तो ये हवा में थी फिर गिलास में गई, तो एक बार यहाँ पे अपवर्तन होगा। एक बार यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन होगा सर। क्यों अपवर्तन होगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। फिर एक बार यहाँ पे अपवर्तन होगा। और अपवर्तन क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ गिलास से हवा हो रहा है। तो आप मान लीजिए एक किरण ये आ रही थी और आने के बाद ये सतह पे यहाँ टकरा गए। अब मेरे को पता करना है कि बताओ ये कितनी डिग्री पे आई है। तो आप कहोगे सर एक अभिलंब खींच दो। तो अभिलंब मैंने ऐसे खींच दिया। ये एंगल आई है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था मेरे भाई, जाना इसको तो स्ट्रेट लाइट में चले जाना चाहिए था। जैसे इसको जो ऐसे आया, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे स्ट्रेट चला जाता, इस प्रकार से ये चला जाता। लेकिन कहेंगे कि सर ये हवा है, ये विरल माध्यम है। ये कैसा है? विरल है। और ये कैसा है सर? सघन है। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो ये अविलंब से अंदर की ओर मुड़ने का प्रयास करेगा। अविलंब से अंदर की ओर मुड़ गया सर। वेरी गुड। यानी पहली बार ये अपवर्तन हुआ तो अंदर की तरफ हुआ। कहाँ की तरफ हुआ? अंदर की तरफ हुआ। क्यों? क्योंकि हवा विरल है और ग्लास में गया, ये सघन है, तो इसमें प्रकाश धीरे चलेगा ना। ग्लास में प्रकाश धीरे चलेगा और हवा में स्पीड से चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जो ये सतह है, ये सतह है, ये दो सतह है, इस सतह के लिए ये आपतन हो गया, लेकिन इस वाली सतह के लिए अपवर्तन हो गया। अभी इस वाली सतह को भूल जाइए, तो ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। लेकिन इस वाली सतह को आप भूल जाइएगा तो ये वाला आपतित हो गया। मैंने पूछा ये कितने डिग्री पे आई, तो आप कहोगे सर डिग्री पे आई, इसके लिए आप अविलंब खींच लीजिए आई। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था मेरे भाई, लेकिन ये क्या होंगी? आई, ये आप देखो, ये सघन है, ये गिलास क्या सघन है और हवा क्या विरल है, तो अपवर्तन होगा। ये अविलंब से अंदर आई थी, अब दूर जाएगी, तो ये किरण ऐसे जाने के बदला ऐसे चली जाएंगी। यानी ऐसे जो जाती वो अब ये ऐसे मुड़ गई। मेरे बातों को आपने समझा कि नहीं समझा? ये यानी अपवर्तन अभी कहाँ हुआ है? तो अभी हो गया है सर बाहर। अभी कहाँ हो गया है? बाहर। अभी कहाँ हो गया है मेरे मित्रों? तो बाहर हो गया सर अपवर्तन। तो अपवर्तन हुआ तो जो किरण ये वाली आई थी, इसको हम कहते हैं आपतित। इसको क्या कहते हैं सर? आपतित कहते हैं। आपतित, इसको क्या कहते हैं? आपतित। और ये वाली किरण जो आकर के पूरी सिल्ली से निकल चुकी है, पूरी तरह से निकल चुकी है, उसी को कहा जाता है निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। निर्गत किरण यानी एक दो बार जब अपवर्तन हो गया और ये जो किरण निकल रही है, ये निर्गत किरण हो गया हमारा। लेकिन एक बार में निकलती तो वो अपवर्तन हो जाता, अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण हो गया। निर्गत किरण और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस बना सर, ये वाली डिस्टेंस बना, और इसी डिस्टेंस को मेरे बच्चे कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। डायरेक्ट आप समझ जाइए कि कहते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो
लांबिक दूरी होती है, लंबा सा दूरी होता है या विस्थापन होती है, वो हमारा पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। वे हमारा क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। यानी प्रकाश एक बार ऐसे आई, फिर अंदर की तरफ आई और फिर बाहर निकल गए, और ये वाली जो आई तो इसको जाना तो पहले सीधा ही चाहिए था, इस वाले जो डिस्टेंस को हमने ये कवर किया, इस वाले को तो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन गया ऐसे, माने इस वाले को ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये गया ऐसे। तो ये वाली जो पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, ये वाली चीज क्या कहलाती है सर? पार्श्विक विस्थापन। तो इसमें हम क्या कहेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण, इस वाले किरण को क्या कहोगे सर? आपतित किरण। और इस वाले किरण को निर्गत किरण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी, कौन सी दूरी? लांबिक दूरी या विस्थापन, लांबिक दूरी बोल लीजिए या विस्थापन को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लंबा जो दूरी ये वाली आई, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार और देख लीजिए। मैंने कहा ये कांच का सिल्ली है, ये वाली किरण आई, मैंने थोड़ा सा इधर और डिस्टेंस को लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली किरण आई, तो सर ये ऊपर हवा है, ये कांच है, तो कांच में आने के बाद ये सिकुड़ेगी, तो जो जाना चाहिए था इसको ऐसे, वो हो जाएगी सर ऐसे। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद ये कांच से अब हवा में जा रही है, तो कांच से हवा में जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी फैलेगी, ऐसे चली जाएगी। तो ये वाला जो बीच का लंबा दूरी हुआ, ये निर्गत हो गया मेरा। ये क्या हो गया? निर्गत तो हो गया। और ये क्या होगा? आपतित तो हो गया। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। चलिए, उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे, मुझे उम्मीद है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है मेरे भाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा सा लाइक देकर के इस भाई को मोटिवेशन देना, कमेंट जरूर करना, कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, मेरा ऊपर कमेंट में मेरा ऊपर जो है फ्लैश कर देता हूँ मैं नंबर को, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते फिर नए वीडियोज के साथ।